अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो चंदेलकालीन मंदिरों और तालाबों के चलते विश्व भर में प्रसिद्ध है। खजुराहो के लोग पर्यटन पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से पर्यटकों की संख्या कम होने से पर्यटन व्यवसाय पर गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही को माना जा सकता है, क्योंकि प्रशासन पर्यटकों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो आज हम आपको खजुराहो में पर्यटक न आने की ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो की तस्वीरें इस प्रकार होनी चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट। सरकार देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। शहर शहर और नगर नगर को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में स्वच्छता का नामो निशान नजर नहीं आता। जिम्मेदार दावे तो करते हैं, लेकिन जमीन पर जाने के बाद देखा जा सकता है कि सफाई महज कागजों में हो रही है। चंदेलकालीन तालाबों की दुर्दशा बद से बदतर हो गई है। खजुराहो बस्ती में स्थित चंदेलकालीन नानोरा तालाब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और तालाब के आसपास कई मंदिर होने के बावजूद देखरेख के अभाव में नानोरा तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जानकारी के मुताबिक तालाब के कई हिस्सों में भूमाफियाओं का कब्जा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी सफाई नहीं कराई जाती। जब चंदेलकालीन तालाबों की ये दुर्दशा है तो अंदाजा लगाना लाजमी है नगर की क्या स्थिति होगी। अभी सफाई नहीं होती तालाब। अच्छा, नाली आली भी लगी हुई इसी तालाब में, कोई यूज ही नहीं कर रहा था। सारा पूरा सेवाग्राम का पानी आता है, गंदा पानी नाली लगी। कितना गंदगी फैला है यहाँ पर। अब गंदगी तो है ही, बहुत गंदगी है। अच्छा, नगर परिषद या किसके अंडर में आता है ये नगर पंचायत। हाँ, तो यहाँ सरपंच नहीं है। अच्छा, सफाई नहीं होती क्या कभी? नहीं, नाली वाली मारका भी सफाई कोई नहीं करता। अच्छा, तो इससे क्या परेशानी जाता है आप लोगों को? हमें यही परेशानी जा रही है, गंदगी आओ तो बस का परेशानी। आप लोगों ने कभी नगर परिषद में बोला है 25 बार बोला है, सुनता ही नहीं। नगर की साफ सफाई को लेकर आपने स्थानीय लोगों को सुना। अनादि टीवी की टीम ने नगर परिषद खजुराहो सीएमओ बसंत चतुर्वेदी से बात की, तो उनका कहना है कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार एएसआई डिपार्टमेंट को रख रखाव के लिए 2005 में हैंडओवर किया जा चुका है और एएसआई विभाग से कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक सफाई के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए। वहीं मामले में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर राजनीति शुरू कर दी है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र सिंह ने नगर परिषद और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और ज्ञापन सौंपने की बात कही। तो नगर परिषद में आपका ये 2 तालाब हैं, जो एक पूर्व में थे, एक ननवा तालाब, एक शिवसागर तालाब। इन दोनों को एएसआई को ट्रांसफर कलेक्टर महोदय के निर्देश पे 2005 में किया जा चुका है। तो इसका जो भी देख रेख मेंटेनेंस है तो ये एएसआई के द्वारा किया जा रहा है और आप देख ही रहे हैं कि वो शिवसागर तालाब को बड़ी सुंदरता का रूप दिया जा रहा है। सर, जैसे बस्ती चौराहे पे जो तालाब है उसमें काफी गंदगी है, तो आप लोगों के माध्यम से कभी प्रयास किया गया उनसे बात करने की एएसआई वालों से? मैंने एएसआई वालों से बात भी की है और उनके द्वारा जब बात की है और उन्होंने भी काफी काम किया है पूर्व में और वो लगातार कराते भी हैं और जहां मेरे सहयोग की जरूरत होती है तो करते भी हैं, हम लोग साथ मिलकर भी करते हैं और पत्राचार भी किया है मैंने कि जो हमारे तालाब गंदे हैं उनको स्वच्छ कराएं, जिससे हमारी स्वच्छता में हम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। देखिए, खजुराहो में जो तालाब हैं इनकी लगातार उपेक्षा की गई है 2 विभागों के कारण। पहला विभाग नगर परिषद खजुराहो और दूसरा विभाग जिसे ये तालाब 2005 में हैंडओवर किए गए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खजुराहो के 2 तालाब दिए गए थे, शिवसागर तालाब और खजूर सागर। इन दोनों का सौंदर्यीकरण उन्हें करना था, तो सौंदर्यीकरण तो इन सालों में नहीं हो पाया, आज 16 साल हो गए, लेकिन तालाब की खुदाई के नाम पे भ्रष्टाचार होता रहा। खजूर सागर तालाब में बीच तालाब से रोड निकालकर जो तालाब की जमीन है उसे छोटा करके
भूमाफियाओं को अवसर दिया गया कि वो उन पे कब्जा करें और इन मामलों में पूरा हाथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों की मिलीजुली भगत रही, इसीलिए उन पे कब्जा हो पाया। सरकारें से बोलती हैं, करती कुछ नहीं है। जब भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी खजुराहो आते हैं, उनके जो मंडल के द्वारा उनको एक लिस्ट दे दी जाती है यहाँ के जो मुद्दे चल रहे हैं, उसमें वो फिर बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। अभी जब यहाँ पे उद्घाटन के लिए आए थे, छोटे साल उसके लिए आए थे प्रोसेस सेंटर के लिए, तो शिवराज सिंह जी का बयान था कि सुन लो कलेक्टर साहब, खजुराहो क्षेत्र के किसी भी चंदेलकालीन तालाब पे भैंसे लौटते नहीं दिखनी चाहिए, और अगर आप नजर डालेंगे तालाबों में तो भैंसे तो दूर तालाब ही नहीं दिख रहे हैं। ये दशा है। तो ऐसे मतलब इतना गैर जिम्मेदार तरीके से शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमेशा यूथ कांग्रेस द्वारा हमने मुद्दा उठाया था, पिछले साल करीब राजनगर का जो तालाब था उसकी यूथ कांग्रेस ने घेराव किया था, नगर परिषद का साफ सफाई के लिए मुद्दा उठाया था। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा, बरसातों में ही अपने आप साफ हो जाते हैं तालाब। बहुत चल रहा है खजुराहो क्षेत्र में, राजनगर क्षेत्र में चंदेल कालीन तालाब है, ये विरासत है हमारी, लेकिन इस पर कोई भी बिल्कुल गंभीरता से प्रशासन ध्यान नहीं देता। भले ही केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तमाम दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो की तस्वीरें सामने आने के बाद अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस और कब तक गौर करते हैं और आखिर कब तक खजुराहो की हालत में सुधार हो पाता है। अनादि टीवी के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट।